हाय हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र रमन आप लोगों के लिए फिर लेकर के आया हूँ हिंदी से रिलेटेड एक क्लास जिसका नाम है अलंकार। तो बेटा देखते हैं अलंकार हमारे किस किस एग्ज़ाम में ये आता है और किस किस एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आपके यूपी टैट, सी टैट। क्योंकि बेटा ये आपके दो ऐसे एग्जाम है यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। फिर आपके पास यूपी पुलिस, यूपी एसआई, वीडियो और रेलवे एनटीपीसी। इन सभी जितने भी आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हिंदी से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये टॉपिक आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो आइए बेटा देखते हैं कि अलंकार होता क्या है। लेकिन बेटा अलंकार शुरू करने से पहले हम देखते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट। तो आइए देखते हैं बेटा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो की निशान बन जाए। तो आइए दोस्तों इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं अलंकार होता क्या है। अलंकार बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, आलम प्लस कार। तो बेटा अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है कि अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना है, या अलंकार की संधि बताइए। तो बेटा या संधि विच्छेद कीजिए। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपका मोस्टली रेलवे, एनटीपीसी वगैरह और यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस वगैरह में पूछ लिया गया है ऑलरेडी। देख लेना आप प्रीवियस के क्वेश्चन उठा करके, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो बेटा यहाँ से आपका आंसर आएगा आलम प्लस कार। यहाँ पर बेटा आलम का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण। आभूषण का अर्थ क्या होता है बेटा, आप समझते हो सभी। आभूषण किसके लिए यूज होता है? सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए। किसके लिए बेटा? सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए आभूषण का यूज होता है। तो बेटा यही इसका अर्थ होता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, जो जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद बेटा, अलंकार के भेद, अलंकार आर टू टाइप्स, मतलब अलंकार दो भेद होते हैं अलंकार के मुख्यतः। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन बेटा कहीं कहीं आपको न्यू बुक में आपको मिलेगा उभय अलंकार, मतलब जिसका थर्ड पार्ट है। लेकिन बेटा जो हमारे सिलेबस में है, मतलब कंपटीशन के सिलेबस में है, वो आपके दो ही भेद होते हैं, शब्द अलंकार व अर्थ अलंकार। मतलब उभय अलंकार नहीं होता। तो इसलिए बेटा हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। तो देखते हैं कि शब्द अलंकार है क्या। शब्द हा अलंकार, इसमें शब्दों की सुंदरता पर कार्य किया जाता है। मतलब जो हमारे पास में शब्द होते हैं उनकी सौंदर्यता को बढ़ाना ही शब्द अलंकार कहलाता है। तो आइए बेटा देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, इसमें जो हमारे पास में शब्द होते हैं, शब्द के अर्थ, मतलब जो शब्द के अर्थ होते हैं उनकी सौंदर्यता को बढ़ाना ही अर्थ अलंकार कहलाता है, या इसमें शब्दों के अर्थ की सौंदर्यता पर काम किया जाता है। आइए बेटा देखते हैं वो अलंकार, इसमें शब्दों की व अर्थ दोनों की सुंदरता पर कार्य किया जाता है। तो बेटा ये दोनों ही इसमें आते हैं, तो इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं बेटा अब शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भी भेद होते हैं, और वो भेद होते हैं बेटा 6 प्रकार के। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्स अलंकार, अनुरुक्त अलंकार व विक्रोक्त अलंकार। तो बेटा यहाँ से जो हमारे पास में इसके 6 वेद होते हैं, 6 वेद होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास में जो क्वेश्चन पुटअप होता है हमेशा वो 3 भेद में से आता है। एक तो आपके पास में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका बेटा, देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी उठा सकता है एग्जामिनर। लेकिन बेटा मोस्टली जो क्वेश्चन होता है 90% क्वेश्चन हमेशा अनुप्रास, यमक व श्लेष अलंकार से ही पूछा जाता है, या विप्स अलंकार। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये तो बहुत ही कम पूछता है आपके पास में। ठीक है, 5th नंबर और 6th नंबर। तो आइए देखते हैं बेटा अनुप्रास अलंकार है क्या। जिसमें एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती हो, जिसमें एक ही वर्ण की या एक ही व्यंजन की आवर्ती, वर्ण वर्ण या आपके पास में व्यंजन,
तो बेटा जिसमें एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती हो। वर्ण के स्थान पर हम व्यंजन भी दे सकते हैं जिसमें एक ही व्यंजन की आवर्ती बार बार होती हो। बेटा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण में हमेशा आपको मिलेगा, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं रिपीट कर करके। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम्पल उठाता है एग्जामिनर, और कभी ऐसा कोई रियल केस होता है कि इनसे अलग आपको कोई एग्जाम्पल मिलेगा। तो देखिए, फिर भी आपको पता है कि इसमें एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, जैसे कि तरणी, तनुजा, तट, तमान, त्रुबर, बहुछाए। यहाँ पर तय वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, जैसे कि इसमें तय वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, तो ये आपका क्या रहेगा? अनुप्रस्थ अलंकार। आपको एग्जाम्पल देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा अलंकार है। चारों चरण की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारों चरण की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो बेटा यहाँ पर च वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा पूछा गया है, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राजा, इसमें बेटा रे 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 मतलब रे वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। तो बेटा ये आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं बेटा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? इसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है। इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आता है, या एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है। ठीक है, और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ये आपका क्या होता है बेटा? यमक अलंकार। इसमें देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है बेटा, वहां पर बात करते थे किसकी? वर्ण की। किसकी बात करते बेटा? वर्ण की। यहाँ पर क्या करते हैं? पूरे शब्द की बात, मतलब पूरे शब्द। वहां पर एक वर्ण की बात हो रही थी, यहाँ पर हो रही है शब्द की बात। तो ये डिफरेंस है बेटा, और कुछ नहीं। तो एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसमें उसका या उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा, दोनों घटा के एक अलग अलग अर्थ होंगे। सेकंड एग्जाम्पल आपका, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। मतलब तीन बेर, तीन बेर का मतलब बार बार। ठीक है, तीन बार, और तीन बेर खाती थी मतलब फल। तो बेटा यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही आपका थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है आपका, कनक कनकते सौ गुनी दमकता अधिकाय। यहाँ पर कनक कनकते सौ गुनी। तो बेटा यहाँ पर कनक, एक कनक का अर्थ है धतूरा, और दूसरे अर्थ का, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो ये आपका कौन सा होगा बेटा? यमक अलंकार। तो आइए देखते हैं बेटा आगे। अब एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम्पल में, यमक अलंकार से ही। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, ये और रेलवे, ये एग्जाम्पल आपका पूछ लिया गया है। तो पहले सजना का अर्थ होता है बेटा श्रृंगार, और दूसरे सजना का अर्थ होता है बेटा पति। क्या होता है? पति। सजना है मुझे सजना के लिए, दोनों। अब मैंने बताया आपको यमक अलंकार की परिभाषा में ही, कि एक शब्द दो से अधिक बार आए या दो बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन उनके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो देखना बेटा, पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार और दूसरे का अर्थ है पति। आइए 6 एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 6 एग्जाम्पल है बेटा इसका, लाल चेहरा नहीं तो लाल किसके। लाल चेहरा नहीं तो लाल किसके। बेटा पहले लाल का अर्थ है रंग, और दूसरे लाल का अर्थ है पुत्र या प्रेमी। 6 एग्जाम्पल, सूर सूर तुलसी शशि। सूर सूर तुलसी शशि। तो बेटा पहले सूर का अर्थ है सूरदास, और दूसरे का अर्थ है अंधा। तो आइए देखते हैं हम श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? तो देखते हैं बेटा श्लेष अलंकार। आइए, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है बेटा? चिपका हुआ, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जब कभी किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार ही लिखा जाए, परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, या एक से अधिक अर्थ निकलते हों। आई रिपीट अगेन, जब किसी
वाक्य पंक्ति में या काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार ही लिखा जाए, परंतु परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आइए देखते हैं बेटा उदाहरण। सुमरन को ढूंढत फिरत कवि, अव्यभिचारी चोर। यहाँ पर बेटा सुमरन के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुमरन का अर्थ है सुंदर, और व्यभिचारी के लिए सुमरन का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए इसका अर्थ है सोना। तो बेटा शब्द एक है, लेकिन इसको इसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप इसको जितनी बार भी पढ़ोगे तो इसके अर्थ अलग अलग निकल करके आएंगे। तो आइए देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो बेटा यहाँ पर पानी के भी 3 अर्थ हैं। सर कौन कौन से? बेटा पानी फर्स्ट अगर बात करें तो पानी का अर्थ है चमक फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए प्रतिष्ठा, और थर्ड के लिए जल। मतलब ये जो आपका पानी जो शब्द आया है इसके 3 अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो ये बेटा ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। आपके रेलवे में कई बार पूछा गया है, आपकी वीडियो में कई बार पूछा गया है, यूपीएसआई में कई बार पूछा गया है। मोस्टली एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही देता है जो मतलब फेमस से होते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा अगला एग्जाम्पल क्या है। तो अगला एग्जाम्पल है बेटा, भिखारिन को देख पट बार बार देत है, भिखारिन को देख पट बार बार देख है। तो बेटा अब इसमें जो पट शब्द आया है इसके भी 2 या 3 अर्थ होंगे। कैसे? पट का अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरे के लिए क्या होता है? पट का मतलब दरवाजा। तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आगे देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 में, आगे जो भी कुछ आपका बचा हुआ है अलंकार से रिलेटेड तो उसका पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। ओके।